रामलला विराजमान के बाद अब भगवान श्री कृष्ण विराजमान ने कोर्ट का रुख किया है। भगवान श्री कृष्ण की सखा रंजना अग्निहोत्री ने याचिका दाखिल की है। हमारे साथ उनके वकील विष्णु शंकर जैन मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इस याचिका में क्या कुछ है। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये जो याचिका दाखिल की गई है उसमें क्या कुछ बातें कही गई हैं, क्या देखिए, मांग रहे हैं। ये जो याचिका हमने दाखिल की है, इसका एक बहुत ही प्रामाणिक आधार है। और आधार ये है कि सन 1618 में राजा वीर सिंह बुंदेला ने इस संपत्ति को वहाँ पे भव्य मंदिर बनवाया था। 1670 में औरंगजेब का फरमान है हमारे पास, जिसमें उन्होंने आदेश पारित किया कि वहाँ पे जो भव्य मंदिर है उसको तोड़ा जाए। हमारा केस ये है कि उसको पार्टली डिमोलिश किया गया। 1770 में मराठास जब वहाँ पे आए हैं तो मराठा ने पूरी संपत्ति जीत ली और वहाँ पे मस्जिद का जो निर्माण था उसको हटा के वो पूरी ज़मीन हिंदुओं को सौंप दी। उसके बाद 1803 में जब अंग्रेज़ आए हैं तो उसके बाद इस पूरी संपत्ति को अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में कर लिया। और अंग्रेज़ों ने कब्जे करने के बाद 1815 में ये ज़मीन राजा पट्नीमल ने ऑक्शन में अंग्रेज़ सरकार से खरीदी। 1815 में राजा पट्नीमल और बनारस ने। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण डेट जो हम सबके सामने आती है और जो हम सबके गौर करने के लिए है, वो है 21/2/1951 की, जब पंडित मदन मोहन मालवीय के संरक्षण में एक ट्रस्ट का निर्माण हुआ था जो उस मंदिर का देख रखाव करना चाहता था, देखना चाहता था। इसके बाद 1968 में श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ, एक जो सोसाइटी है जो जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, जिसका कोई राइट नहीं था, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज एंटर किया 1968 में। और उस कॉम्प्रोमाइज की वैलिडिटी को आज हमने चैलेंज किया है, ये कहते हुए कि जब पूरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट की है, 13.37 एकर्स ऑफ लैंड ट्रस्ट की है, तो सेवा संघ या सोसाइटी कह लीजिए, उनका कोई अधिकार नहीं है ईदगाह मस्जिद से कॉम्प्रोमाइज एंटर करने का। और जो 13.37 एकर्स लैंड राजा पट्नीमल ने खरीदी थी और ट्रस्ट को दी थी पंडित मदन मोहन मालवीय को 1951 में, उसमें भगवान श्री कृष्ण विराजमान डेटी का ही राइट है, इसलिए संपत्ति उनको दी जानी चाहिए वापस। 1968 में जो हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार के बीच में आपस में समझौता हुआ था, वो समझौता क्या था, थोड़ा सा अगर उसको बता सकें। देखिए, वो समझौता बेसिकली यही था कि जहां तक मुस्लिम पक्षकारों ने हिंदू की प्रॉपर्टी में कब्जा कर लिया है वो वहां पे रहें, और उसके बाद उनको फर्दर उसको एजिटेट नहीं करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो समझौता किया गया, इसको श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने ये समझौता नहीं किया, ये समझौता श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने किया है। जैसे फॉर एग्जांपल राम जन्मभूमि आज की डेट में अगर प्रॉपर्टी पूरी ट्रस्ट में वेस्ट करती है और अगर ट्रस्ट उसको उसका समझौता ना करे तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। इसी तरह से इस प्रॉपर्टी का जो कब्जा है, इस प्रॉपर्टी का जो हक है, वो संघ ने किया है, इसीलिए उनका कोई अधिकार इसमें नहीं बनता है और इसीलिए हमने सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ डिक्री यहाँ पे फाइल किया है। ये आजकल में आपने 1660 सन का भी जिक्र किया, जिसमें औरंगजेब के बारे में मैंने अभी आपको वही इतिहास बताया कि 1670 में औरंगजेब ने फरमान जारी करके मंदिर को डिमोलिश करने की मांग की थी, जिसके लिए हमने याचिका दायर की है। क्योंकि भगवान की जो मंदिर होती है, एक बार भगवान की मंदिर हो जाए तो हमेशा भगवान की रहती है, और जो मंदिर बनाने का संकल्प होता है उसकी लीगल वैलिडिटी होती है और उसको आप कभी भी हटा नहीं सकते हैं, उसको कभी आप रिमूव नहीं कर सकते। तो अब उम्मीद आप क्या करते हैं कि कब तक इस मामले में सुनवाई शुरू हो जाएगी, क्या जल्द सुनवाई की भी याचिका दाखिल। अब देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए कल हमने पहली नींव रखी है। अब ये नींव का पत्थर हमने रख दिया है। अब ये इस देश की न्यायालय के ऊपर है और हम सबके प्रयास के ऊपर है कि आगे इसमें क्या होता है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध संस्मानी भर समाचार, दिल्ली।